यस बच्चों, शाम एक किसान पाठ 8। इस पाठ का मैंने कठिन शब्दार्थ और लेखक का परिचय सर्वेश्वर दयाल सिंह जो हैं उनका परिचय मैंने आपको बता दिया था। आइए अब इस पाठ का भावार्थ जानते हैं, इस पंक्तियों का अर्थ जानते हैं कि कवि सर्वेश्वर दयाल जी इस कविता में, इन कविता की पंक्तियों में क्या कहना चाहते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है बच्चों कि ये कवि ने जाड़े के मौसम की शाम का यहाँ पर वर्णन किया है। यहाँ पर उन्होंने कहा है ये पर्वत है ना, इस पर्वत को उन्होंने क्या माना है, एक किसान माना है। जैसे जो दिन भर का काम करके क्या हो गया हो, थका हो और वो आराम कर रहा हो, बैठा हो। ठीक है, यहीं पर आप देख रहे हैं सूरज। ठीक है, सूरज अस्त होने की कगार पर है और ये आसमान जो है वो पर्वत रूपी किसान के ऊपर कैसा दिख रहा है, पगड़ी के समान, कि जैसा लग रहा है वो पगड़ी पहने हुए हैं। यहीं आप देख रहे हैं कि पर्वतों से निकल रही है नदियां, और ये नदियां कैसी महसूस हो रही हैं, जैसे इस पर्वत रूपी किसान ने इस नदी रूपी चादर को अपने ऊपर ओढ़ रखा हो। ओके, तो यहाँ पर दो अलंकारों का बहुत ही खूबसूरत प्रयोग कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने किया है। और वो दो कौन कौन से अलंकार हैं? पहला है उपमा अलंकार, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं चादर सी, ठीक है, गल्ले सा। तो जहां पर सा सी से आता है ना, वहां पर अलंकार कौन सा होता है? वहां पर अलंकार होता है उपमा। ठीक है, कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार होता है। उसके बाद दूसरी चीज समझ लीजिए। अब ये बताइए पगड़ी कौन पहनता है? इंसान पहनते हैं कि पर्वत और ये सब? तो पगड़ी पहनने का काम किसका है? मनुष्य का। चादर कौन ओढ़ता है? मनुष्य। किसान कौन है? एक मनुष्य। चिलम कौन पीता है? मनुष्य। तो यहाँ पर ये सब चीजें किसके द्वारा की जाती है? मनुष्य के द्वारा। लेकिन इस कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल जी ने किसको कहा है? कौन कर रहा है ये सब क्रियाएं? पर्वत कर रहा है, पर्वत को किसान माना है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? मानवीकरण अलंकार। ओके, मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ पर दो अलंकारों का प्रयोग बहुत ही खूबसूरत तरीके से कवि ने किया है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अब ये पाठ शुरू करते हैं। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चीलम खींचता बैठा है पहाड़। कभी घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अब यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ। आकाश का मतलब आसमान, साफा का मतलब होता है पगड़ी, बांधकर यानी पहनकर, सूरज यानी वही सूर्य को आप जानते ही हैं। चिलम क्या होता है? मिट्टी का एक बर्तन जिसमें धूम्रपान किया जाता है। पहाड़ यानी पर्वत। घुटनों यानी ये घुटना जो होता है, जो यहाँ पर आपको एक घुटने जैसा दिख रहा है ना। नदी चादर सी, पास ही दहक रही है। दहकना का मतलब होता है जलना। पलास क्या होता है? एक पेड़ है जिस पर लाल रंग के फूल आते हैं। जंगल की अंगीठी, वो लाल रंग के फूल किसके समान लग रहे हैं? अंगीठी के समान लग रहे हैं। अंधकार दूर पूर्व में, अंधकार दूर पूर्व में मतलब पूर्व में दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ है। सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, और इतना ज्यादा अंधकार है कि ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ों का झुंड, गल्ले मतलब क्या होता है? झुंड। भेड़ों का झुंड सिमट कर, सिमट यानी सिकुड़ कर, एक दूसरे के पास जो है चिपक चिपक कर, सिकुड़ कर क्या हुए हैं? बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आइए अब इसका अर्थ जान लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पहाड़ आसमान की पगड़ी धारण किए हुए है और अपने हाथों में सूरज की चीलम पीता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सूरज जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्वत रूपी किसान के हाथों में चीलम है और वो उसको पी रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पहाड़ के घुटनों के नीचे जो नदी बह रही है वो नदी ऐसी महसूस हो रही है जैसे किसान ने अपने ऊपर उस चादर को ओढ़ रखी है। पलास के जंगल की अंगीठी, पलास के पेड़ों पर जो खिले हुए लाल रंग के फूल हैं, दूर कहीं पलास का पेड़ है और उस पलास के फूल जो हैं वो लाल रंग के हैं। वो ऐसा लग रहा है जैसे जलती हुई अंगीठी रखी हुई हो। अंगीठी आप जानते ही हैं, एक तरह का बर्तन होता है, चूल्हे जैसा होता है जिस पर कोयला जलाया जाता है। ठीक है, तो उस
अंगीठी में जो जलते हुए कोयले हैं वो कैसे लग रहे हैं, जैसे कि किसान उस अंगीठी से गर्मी प्राप्त करने के लिए बैठा हुआ हो, सेक रहा हो अपने आप को, उससे गर्मी ले रहा हो। तो वैसे ही क्या महसूस हो रहा है, ये पलाश के जंगल में जो लाल रंग के फूल हैं वो इस काली अंधेरे में ऐसे लग रहे हैं जैसे एक अंगीठी हो। ठीक है। अंधकार दूर पूर्व में सूर्यास्त के समय क्षितिज पर पूर्वी छोर पर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है, और ये अंधेरा कैसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ों का समूह जो है एक साथ एक दूसरे से चिपक कर सिकुड़ कर बैठे हुए हैं। इस पंक्तियों में कवि ने प्राकृतिक दृश्य को दर्शाया है। पहाड़ शाम के समय चीलम पीता हुआ दिख रहा है, और ये पहाड़ कौन है, एक किसान की तरह प्रतीत होता है, एक किसान की तरह महसूस होता है। ओके, आगे की लाइनें हम अगले वीडियो में समझेंगे।